रिप्लाई टू एन इनविटेशन, ये क्वेश्चन है और ये है 4 नंबर, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 नंबर का है। और इसके अथवा में जो आएंगे वो है नोटिस और एडवर्टाइजमेंट। इन 3 टॉपिक में से कोई सा एक आएगा, रिप्लाई टू एन इनविटेशन, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट। 2 टॉपिक और थे, वो सरकार ने डिलीट कर दिए कोरोना की वजह से। अभी रिप्लाई टू एन इनविटेशन, इनविटेशन नहीं बनाना है हमें, जो हमें इनविटेशन मिल गया पहले से उसका रिप्लाई करना है, समझ रहे हो? जो इनविटेशन हमें मिला है, मान के चलो जैसे सहवाग है, सहवाग के बड़े भाई की शादी है, अब सहवाग ने इनविटेशन भेजा गोलू के लिए, गोलू के पास इनविटेशन मिला तो गोलू क्या करेगा? गोलू उसका एक जवाब देगा, ठीक है। अब इसकी 2 कैटेगरीज है, पहली कैटेगरी है फॉर्मल और दूसरी कैटेगरी है इनफॉर्मल। फॉर्मल तरीके से जवाब तब देंगे, रिप्लाई तब करेंगे जब बिजनेस ऑफिस ऑफिशियल कोई लेटर आया हो। जैसे कोई मंत्री है, हमारे मंत्री जी कोई ले लो, उनके पास में यदि कोई इनविटेशन जाता है तो उनका पीए उसका जवाब लिखेगा। पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट, वो थोड़े लिखने बैठे हैं हर एक इनविटेशन का जवाब, उनके पास तो बहुत सारे आते हैं। या कोई बिजनेस का है, जैसे कि आप गोलू की एक बहुत अच्छी दुकान है, काफी बड़ी, ठीक है, जिसकी भी है। अब गोलू का एक दोस्त जिसने एक और दुकान खोली है, एक बड़ा बिजनेस खोला है, और उसका उद्घाटन समारोह है, इनॉग्रेशन प्रोग्राम, और उस पर वो गोलू को इनवाइट करता है, तो क्या एक बिजनेस वाला दूसरे बिजनेस वाले को इनवाइट कर रहा है, तो वो जो इनविटेशन है वो बिजनेस इनविटेशन बन जाएगा, ठीक है। इसमें आते हैं इनफॉर्मल में फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव। फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव ये आते हैं इनफॉर्मल में। अब इनके जवाब भी 2 तरीके से हैं। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन पढ़िए और यहां से पता लगेगा कि एक जो प्रश्न आता है उसका जवाब 2 तरीके से कैसे लगता है। यू आर परेश, तुम्हारा नाम क्या है? लिविंग एट 15 बाजार नगर जयपुर। परेश कहां रह रहा है? 15 बाजार नगर जयपुर में। यू हैव बीन इनवाइटेड बाय गवर्नमेंट स्कूल बाजार नगर, तुम्हें गवर्नमेंट स्कूल बाजार नगर के द्वारा निमंत्रण दिया गया है, आमंत्रित किया है उन्होंने। टू एक्ट एज ए जज, कि आप एक जज के रूप में जाएं फॉर द डिबेट कंपटीशन। वहां पे जो वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है उसमें डिबेट कंपटीशन में वहां पे जज के रूप में उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल बाजार नगर ने आपको बुलाया है। किसको बुलाया है? परेश को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो ये बनता है इसमें, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। क्या आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्टिंग। एक तो रिप्लाई बनता है एक्सेप्ट करने का, दूसरा रिप्लाई क्या है? राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एज यू आर बिजी ऑन दैट डे। एक जवाब लिखो कि उस दिन तुम्हें व्यस्त हो, सीधे सीधे मना नहीं करना है, सीधे सीधे मना नहीं करना है कि मैं नहीं आऊंगा प्रोग्राम में। क्या कहते हैं कि निमंत्रण पत्र स्वीकार्य है, परंतु उस दिन मुझे एक और भी ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए मैं आने की कोशिश करूंगा। ये भी नहीं कहते कि नहीं आऊंगा, क्या कहते हैं? मैं जरूर कोशिश करूंगा, ऐसे कहते हैं ना, ठीक है। ये 2 तरह के क्वेश्चन यहां पे बनते हैं। अब एक बार इनको फॉर्मल में देख लेते हैं, फॉर्मल में इनका जवाब कैसे देना है, फिर दोबारा देखेंगे इनफॉर्मल में इनका जवाब कैसे देना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का ये जो लिखा हुआ है
फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अब एक्सेप्ट करते हुए जो जवाब है वो यहां पे लिखा जा रहा है, एक्सेप्ट करते हुए मतलब निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि ये फॉर्मल रिप्लाई है, कौन सा है, फॉर्मल रिप्लाई है, तो यहां पे जो राइटर है, जो लिखने वाला है, वो परेश नहीं है, ये परेश नहीं है। कौन है इसका पीए, पर्सनल असिस्टेंट। इसकी नीचे जो काम कर रहा है, इसकी जो हेल्प करता है डेली के कार्यों में, वो इस लेटर को, इस रिप्लाई को लिख रहा है। ठीक है, क्योंकि वो अपने लिए तो आई का प्रयोग करेगा और परेश के लिए प्रयोग करेगा, क्योंकि परेश थर्ड पर्सन हो गया उसके लिए, तो परेश के लिए क्या यूज करेगा, ही। समझ रहे हो ना, क्या यूज करेगा, ही। देखिए सबसे पहली लाइन में मिस्टर परेश, थैंक्स करेगा, धन्यवाद देगा, क्योंकि उसको गवर्नमेंट स्कूल ने एक निमंत्रण पत्र भेजा है। मिस्टर परेश थैंक्स गवर्नमेंट स्कूल बजाज नगर, गवर्नमेंट स्कूल बजाज नगर को थैंक्स कर दिया। किस लिए थैंक्स किया, फॉर देयर काइंड इनविटेशन ऑन। अब ऑन के बाद में उस प्रोग्राम का नाम लिखना है यहां पे। ये जो प्रोग्राम है जिसके बारे में यहां पे दिया गया है वो यहां पे लिखना है। तो यहां पे तो लिखा हुआ है एट टू, तो इसको हटा देंगे, यहां पे जो यहां प्रश्न में लिखा हुआ है उसी को लिखेंगे। टू एक्ट एज ए जज फुल स्टॉप। देखिए दोबारा से समझ लीजिए, मिस्टर परेश, मिस्टर परेश कौन है, जिसका पीए इसको लिख रहा है। मिस्टर परेश थैंक्स गवर्नमेंट स्कूल बजाज नगर। गवर्नमेंट स्कूल बजाज नगर ने इनविटेशन भेजा था और मिस्टर परेश को भेजा था। अब मिस्टर परेश थैंक्स कर रहा है किसके लिए, गवर्नमेंट स्कूल बजाज नगर के लिए, फॉर देयर काइंड इनविटेशन। ये लाइन लिखनी है यहाँ पे, हर बार लिखनी है, जो भी लेटर है, जो भी इनविटेशन का रिप्लाई हम करेंगे। इसके बाद में यहां पे लिखना है उस प्रोग्राम का नाम, जिस प्रोग्राम का यहां पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको यहां पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे वो लाइन आएगी जिस लाइन के द्वारा इस लेटर को एक्सेप्ट किया जाएगा। एक्सेप्ट करने का तो यहां पे आया ही नहीं है ना अभी तक हमने क्या किया है, केवल थैंक्स किया है, थैंक्स किया है ना। अब देखिए यहां पे एक्सेप्ट करने वाली लाइन लिख रहे हैं, ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। देखिए he has great pleasure in accepting the invitation। दो कार्य हो गए, पहला थैंक्स बोल दिया, दूसरा कार्य हुआ है यहाँ पे इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब एक लाइन अपनी तरफ से लिख दीजिए, भाई इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो वहां जाएंगे तो सही, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे एक लाइन अपनी तरफ से लिख दीजिए, he will attend the program। He will attend the program। देखिए तीन लाइनें हैं यहाँ पे, मिस्टर परेश थैंक्स गवर्नमेंट स्कूल बजाज नगर फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू एक्ट एज ए जज फॉर डिबेट कंपटीशन। He has great pleasure in accepting the invitation। He will attend the program। अब ध्यान रखिए
इन्हीं लाइनों को, ये जो लाइन दी गई है, पहली लाइन, ये जो राइटर है जो अब रिप्लाई कर रहा है वो थैंक्स करेगा जिसने इनविटेशन भेजा है उसको, पहली लाइन तो ये हो गई। दूसरी लाइन है एक्सेप्ट करने वाली, ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ये इसी स्थान पे रहेगी। यदि हम इसको रिजेक्ट भी कर रहे हैं तो भी ये लाइन यहीं पे रहेगी, इसको ही मॉडिफाई किया जाएगा इसी लाइन को ही। और ही विल अटेंड द प्रोग्राम, ये लाइन भी इसी स्थान पे रहेगी। अब देखना ये है कि हम इसको सेकंड क्वेश्चन जो है ये, जहां पे हमें इसको क्या करना है, रिजेक्ट करना है, उस जगह पे हम इसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, पहले इसको नोट डाउन करें। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखेंगे और देखिए, इसमें भी इतना तो लिखना ही है। यदि किसी इनविटेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एज यू आर बिजी ऑन दैट डे, एक फॉर्मल रिप्लाई लिखो कि तुम उस दिन व्यस्त हो, ठीक है। अगर ऐसा लेटर भी, इस तरह का प्रश्न भी आता है तो उसमें भी इतना तो लिखना है, मिस्टर परेश थैंक्स गवर्नमेंट स्कूल बजाज नगर फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू एक्ट एज ए जज फॉर डिबेट कंपटीशन। एक बार थैंक्स तो देना है, ठीक है, एक बार थैंक्स देंगे। इसके बाद में अब एक लाइन ये लिखेंगे, ये वाली बिजी वाली लाइन लिखनी है ना, तो यहां पे लिखेंगे, ये लाइन याद कर लीजिए, ये लाइन उनमें भी आएगी जो इनफॉर्मल कराएंगे ना अपन, उनमें भी आएगी ये लाइन, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन। ये लाइन थोड़ी सी लंबी है ना, he will not be able to attend the program। ये लाइन थोड़ी सी लंबी हो गई है। इस लाइन में क्या लिखा है हमने, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन, किसी ना टाले जा सकने वाले कारण की वजह से, he will not be able to attend the program, वो है प्रोग्राम को अटेंड करने में, शामिल होने में समर्थ नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? अब इसमें क्योंकि सीधा सीधा दूसरी भाषा में रिजेक्ट किया है ना, तो फिर एक बार और लिख दो, सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन। इनको ढंग से देख लेना, ये जो लाइन है ना यहाँ पे, ड्यू टू से लेके प्रोग्राम तक, और दूसरी सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन, ये दोनों लाइन हम जब इनफॉर्मल रिप्लाई करवाएंगे तो उसमें भी यही लाइंस चलेंगी। थोड़ा सा चेंजेस कहां पे होता है, ही, इसको चेंज करते हैं आई में, समझ रहे हो? क्योंकि वहां पे इनफॉर्मल रिप्लाई में रिप्लाई करने वाला जो व्यक्ति होता है वो खुद राइटर होता है, जो कि जिसको निमंत्रण पत्र मिला है। यदि इसका इनफॉर्मल रिप्लाई बनता तो यहाँ पे राइट करने वाला है ना, वो परेश होता रिप्लाई, और अभी कौन है इसका, पीए लिख रहा है परेश की तरफ से। और यदि इनफॉर्मल रिप्लाई करेंगे तो परेश खुद लिखेगा अपनी तरफ से, अपने को आई संबोधित करते हुए, ठीक है। और यहां पर परेश को उसके पीए ने ही एड्रेस किया है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? इनमें कोई दिक्कत? वो जो इससे पहले लिखाया था, इन दोनों फॉर्मेट्स को देख लीजिए ढंग से, और यही फॉर्मेट अब दोबारा से, अब एक और क्वेश्चन बता रहे हैं हम, उस क्वेश्चन में भी यही दोबारा से आएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर कपिल, तुम्हारा नाम कपिल है, लिविंग इन जवाहर नगर भरतपुर, तुम कहां रहते हो, जवाहर नगर भरतपुर। योर फ्रेंड सुनील
तुम्हारे मित्र सुनील ने हैज इनवाइटेड यू, तुम्हें आमंत्रित किया है विद फैमिली, ये देखिए विद, इसका मतलब है कि ये जो कपिल है इसकी शादी हो चुकी है, तभी तो विद फैमिली इनवाइट किया गया है, इस बात को ध्यान में रखना है। ऑन स्टेपिंग सेरेमनी ऑफ हिज न्यू होम, उसके नए घर का गृह प्रवेश मुहूर्त है, किसके, सुनील के, और कहां पर, कितने तारीख को है, 15 मार्च को, कहां पर, विजयनगर भरतपुर में। अब यहां पर भी दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये तो इनविटेशन है और क्वेश्चन ये है यहां पे राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, यहां पे इनफॉर्मल रिप्लाई करना है एक्सेप्टिंग द इनविटेशन और राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एज यू आर बिजी ऑन दैट डे। दोनों ही कारण वो क्वेश्चन हो सकते हैं, और यहां पे डायरेक्ट रिजेक्ट तो अपन करते नहीं है, लेकिन होता क्या है, ये रिजेक्ट ही होता है, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए फॉर्मेट क्या है इसका, लाइंस वही आएंगी जो हमने पहले लिखाई थी। सबसे पहले लिख कौन रहा है यहाँ पे, कपिल लिखेगा, ठीक है, तो कपिल का एड्रेस यहाँ सबसे ऊपर लिखेंगे। ये जो रिप्लाई है वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसे कि हम लेटर राइटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा, कपिल का एड्रेस, कपिल का एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, जवाहर नगर, अब देखिए इसके बाद में यहां पे लिखेंगे नीचे डेट, इसके बाद में यहां पे लिखेंगे डियर, और किसको लिखा जा रहा है, डियर फ्रेंड मत लिखना, डियर फ्रेंड तभी लिखना जब यहां पे कोई नाम नहीं दिया हुआ, और नाम ही पहले से दिया हुआ है ना, तो यहां पे डियर सुनील। अब यहां पे एक लाइन लिखनी है, वो देख लीजिए, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर इन्विटेशन ऑन, और ऑन के बाद में यहां से लेंगे, देखिए ऑन स्टेपिंग सेरेमनी ऑफ हिज न्यू होम, बस इतना सा लेंगे यहां तक, ये डेट और स्थान है ना ये छोड़ देंगे, ठीक है। ऑन योर, इसको चेंज करेंगे ऑन स्टेपिंग सेरेमनी ऑफ योर फुल स्टॉप। अब इसके बाद में इस लेटर को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो फॉर्मल लेटर में क्या लिखाई थी ना, कौन सी है वो, जरा बोल के बताओ, कि बोल के बताओ, फॉर्मल लेटर को जब एक्सेप्ट किया था, ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द, वो लाइन लिखी थी ना, अब उसी लाइन को यहां पे दोबारा लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो रहा है बस, वो लाइन जो एक्सेप्ट करने वाली है जो वहां फॉर्मल में लिखी थी हमने, वो यहां पे भी लिखी जाएगी, देखिए अब यहां पे लिखेंगे आई हैव, ही हैज को चेंज कर दिया है, आई हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इसके बाद में क्या लिखेंगे, कौन सी लाइन थी जरा बोल के बताओ, अरे जब एक्सेप्ट कर लिया है तो प्रोग्राम में तो जाओगे ना, तो कौन सी लाइन थी, ही विल अटेंड द प्रोग्राम,
अब इसको चेंज कर देंगे, आई विल अटेंड द प्रोग्राम। अब यहां पे नीचे और लिखेंगे योर्स सिंसियरली, या योर्स ट्रूली भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही लिख सकते हो यहाँ पे। और फिर यहाँ पे नाम लिख देंगे, क्या नाम है यहाँ पे, कपिल। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद में इसी को चेंज कराऊंगा और इसी से ये 7 क्वेश्चन का जो जवाब है वो इसी में अपन फिट करेंगे, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे हम सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ले रहे हैं। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एज यू आर बिजी ऑन दैट डे। इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है जबकि तुम उस दिन व्यस्त हो। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रोग्राम में नहीं जाएंगे और इनविटेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये इनफॉर्मल रिप्लाई है तो इतना तो लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, जो ये सेंडर है कपिल जो रिप्लाई दे रहा है उसका एड्रेस सबसे ऊपर, उसके बाद में डेट, उसके बाद में डियर सुनील, डियर फ्रेंड या फिर डियर अंकल, जिसको भी अपन लिख रहे हैं उसका। आई एम ग्लैड टू रिसीव योर इन्विटेशन ऑन, ऑन के बाद में ये है प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम जो भी है उसको भी लिख दिया है यहाँ साथ में। अब देखिए, अब यहाँ पर वही लाइन आएगी जो हमने फॉर्मल लेटर को रिजेक्ट करते हुए लिखी थी, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, आई, ठीक है, जगह पे यहाँ पे चेंज किया है आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द प्रोग्राम। और फिर यहां पे लिखेंगे सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। देख लीजिए, ये जो लाइन्स पहले आपने फॉर्मल रिप्लाई में लिखी थी, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द प्रोग्राम, इस लाइन के द्वारा हमने इस पूरे क्वेश्चन को या पूरे इन्विटेशन को रिजेक्ट किया है। क्योंकि ये हमारा मित्र है तो डायरेक्ट रिजेक्ट तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे कुछ अनअवॉइडेबल रीजन का कारण दे दिया, ठीक है। अब एक बार, क्योंकि हमारा मित्र है तो एक बार थैंक्स तो हमने ऊपर बोला था, यहाँ पे आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, ठीक है, तो एक बार यहाँ पे थैंक्स दोबारा से दे दिया इस जगह पे, यहाँ पे सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, ठीक है। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है रिप्लाई टू एन इन्विटेशन, ये 4 नंबर का है और इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मल में एक्सेप्ट करने वाला और रिजेक्ट करने वाला, और इनफॉर्मल में एक्सेप्ट करने वाला और रिजेक्ट करने वाला। 4 तरीके के क्वेश्चन है, चारों देख लेना, समझने जरूरी है, रटना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद में कल जो टॉपिक आएगा वो नोटिस और उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट।